सम्मानित किसान भाइयों, प्रिय छात्रों, मैं जिलाजीत द्विवेदी आज आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। वर्मी कंपोस्ट, इसको हम हिंदी में केचुए खाद के नाम से जानते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि केचुआ खाद, तो दिमाग में एक चीज़ ये आ गया होगा कि इसको हम केचुओं के द्वारा तैयार करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट ये पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक होता है। यह केचुओं आदि कीड़ों के वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि के विघटन करके इसको तैयार किया जाता है। अगर हम देखें कि केचुआ, तो केचुए में मुख्य रूप से इसमें वनस्पतियाँ, गोबर और अन्य क्रियाशील विघटित पदार्थ हैं, उन्हीं के द्वारा प्रयोग करके और इस खाद को अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। इस खाद में किसी प्रकार की कोई अप्रिय गंध नहीं होती है, इसमें मच्छर का कोई विशेष प्रकोप नहीं होता है और वातावरण से भी कोई इस पर दुष्प्रभाव नहीं होता है। ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को अहम रूप से ये प्रदान करता है। तो इसको तैयार करने के लिए हम विभिन्न विधियों के द्वारा इसको हम तैयार कर सकते हैं। जो आपके अपने क्षेत्र में उपलब्ध विधि हो उसके द्वारा आप मुख्य रूप से इसको आप तैयार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि केचुए को इसको किसान का मित्र भी कहते हैं, इसको किसान का हलवा भी कहते हैं और इसको भूमि की आंत के नाम से भी जानते हैं। इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ मीन्स ह्यूमस और मिट्टी को यह आपस में मिक्स करने का काम ये करता है और ये मिट्टी में उलट पुलट करके जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको विघटित करने का काम करता है। ऐसे में इनके क्रियाशीलता के द्वारा मिट्टी में जल धारण क्षमता और मिट्टी में वायु संचार ये काफ़ी तेज़ी से होता है। जो केचुओं के पेट में रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इससे मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, अन्य सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता भी मृदा में बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि कैसे इसको हम तैयार करते हैं। तो तैयार करने के लिए सर्वप्रथम आप एक आप वर्गाकार या आयताकार एक गड्ढा बनाएंगे और वो ज़मीन के ऊपर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके नीचे मिट्टी की एक सतह, मिट्टी में मिस क्या हो, बालू की एक सतह, उसको पीट करके और अच्छी तरीके से बैठा दीजिए। उसके बाद जब ये बेड अच्छे तरीके से नीचे तैयार हो जाए तो इस पर 6 से 7 इंच तक एक मोटी बालू की परत आप उस पर बिछा दीजिए। और बिछाने के बाद फिर इसमें ये देखें कि इस पर कोई कूड़ा करकट या अविघटित पदार्थ इसमें ना हो। इसके बाद में फिर बिछाने के बाद फिर आप इसमें जैसे नारियल का भुजा या गन्ने की पत्ती, ज्वार का डंठल, अन्य वानस्पतिक पदार्थों को इसके ऊपर आप बिछा देंगे। बिछाने के बाद फिर इसके ऊपर 2 से 3 इंच तक आप गोबर की परत बिछा दें। गोबर की परत बिछाने के बाद फिर 6 से 8 इंच तक की एक इसकी सतह बन जाए और बनने के बाद फिर इसको आप जब इसकी एक सतह बन जाए इस तरीके से पहले इसमें डंठल डाल दें, फिर इसके ऊपर गोबर डाल दें और फिर इसके ऊपर कुछ नरम चारे जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां या अन्य फसलों के अवशेष या जो घर से विघटित जो क्रियाशील होने वाला कूड़ा करकट है उसको इसके ऊपर आप आसानी से अच्छे तरीके से एक परत के रूप में बिछा दें। इस परत को बिछाने के बाद फिर इसमें आप उसको जूट के बोरे से, केचुआ अंदर डाल ही दिए तो जूट के बोरे से आप इसको ढक दीजिए और ढकने के बाद फिर आवश्यकता अनुसार इसमें आप सुबह शाम पानी का छिड़काव करते रहें। इसमें ये चीज़ का ध्यान रखें कि कम से कम 45 से 50% तक नमी इसमें बराबर बना रहे, इस चीज़ का विशेष ध्यान यहाँ पर देखते रहें। और जो आप इसका तैयार किए हैं उसका तापक्रम 25 से
30 डिग्री सेल्सियस तक ये मुख्य तौर पर होना चाहिए। अगर अधिक तापक्रम होगा तो इसमें केंचुओं का जो क्रियाशीलता है, उसके साथ जो अन्य सूक्ष्म जीवाणु उनको जो क्रियाशीलता है, ये कहीं न कहीं प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे में लगभग जब आप ऐसे प्रॉपर तरीके से उसमें तापक्रम और नमी पर विशेष ध्यान देखेंगे, इसके बाद लगभग 30 दिन बाद आपको उसमें केंचुए प्रॉपर मात्रा में ऊपर के सतह में ये लगभग दिखाई देने लगते हैं। और फिर इसमें इसके बाद जब आप देखें तो इसमें 1 से 2 बार फिर पुनः आप चाहें तो इसके ऊपर कूड़ा करकट जो भी विघटित पदार्थ हैं इसके ऊपर पुनः बिछा सकते हैं। और बिछाने के बाद फिर ये चीज़ देखें, जब लगभग 42 दिन हो जाए, 42 दिन के बाद इसमें आप पानी छिड़कना बंद कर देते हैं। और इसके बाद ये धीरे धीरे खाते हुए और विघटित करते हुए ये नीचे की तरफ बालू की सतह जो आप बिछाए हैं ये वहाँ तक चले जाते हैं। फिर इसमें क्या करें, आप छोटा छोटा ढेर बना दें, छोटा छोटा ढेर बना देंगे, इससे जितने भी केंचुए होंगे वो सब नीचे चले जाएं। एक तौर का इसमें विशेष ध्यान रखें कि इसमें किसी भी प्रकार का यांत्रिक औजार का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर इसको आप चलाने के लिए या इसमें से निकालने के लिए अगर आप यांत्रिक औजारों का प्रयोग करते हैं तो इससे केंचुए कट सकते हैं और वो केंचुए आपके प्रभावित हो जाएंगे। तो ऐसे में भी आपको विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है। आगे वीडियो में, अभी अगली वीडियो में आपको बताया कि केंचुए खाद का उपयोग कैसे करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। धन्यवाद।